हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग से बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मेरी तैयारी भी अच्छी चल रही है और आज मैं सुबह उठ चुकी थी करीबन 4:45 बजे। तो उठ कर के मैंने अपने लिए चाय पानी की व्यवस्था की और उसके बाद यूँ ही मैं अपने रिवीजन के लिए बैठ गई थी, क्योंकि रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैं टॉपिक क्लियर कर रही हूँ और रिवीजन भी कर रही हूँ। आप लोग भी ऐसा कीजिए। और बहुत सारे आप में से लोग मुझे, मेरे व्यूअर जो हैं, प्यारे प्यारे व्यूअर, कमेंट करते कि मुझे नोट्स दे दो, दीदी नोट्स दे दो। तो आप समझने की कोशिश करो कि नोट्स अभी कैसे दूँ। इतनी पीडीएफ में बनाने लग गई तो थोड़ा उसमें मेरा मतलब होता है ना, बहुत सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अभी आप खुद के नोट्स यूज़ करो और अपने आप पे विश्वास रखो। ज़्यादा दूसरे के नोट्स के चक्कर में मत पड़ो। हमारे पास जितना है, अगर हम उसको ढंग से पढ़ लेते हैं तो वही हमारे लिए परीक्षा में उपयोगी होगा। अगर हम इधर उधर की 50 चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और अपने पास समेट करके रख देते हैं और फिर उसको पढ़ते ही नहीं, तो क्या फ़ायदा ऐसे नोट्स का और क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का। तो इसलिए आप जो नोट्स बना रहे हो, जो खुद से जहाँ से मैटर इकट्ठा कर रहे हो, तो वो उस पर विश्वास कीजिए और उसको ढंग से पढ़िए। बाकी मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस के बारे में बता दिया है, बहुत सारे कोर्स के बारे में बता दिया, जितना मुझसे हो सकता है। तो वो आप लेना चाहो तो ले सकते हो और नहीं लेना चाहिए तो टेस्ट सीरीज़ लॉन्च तो हो ही रखी है, तो उसको आप ले सकते हो। ये 200-250 रुपये, 300 रुपये तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। माना कि 3000 रुपये हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन 300 रुपये तो हर कोई, चाहे वो विद्यार्थी कैसा भी हो, 300 रुपये हर कोई कर सकता है। तो 300 में आप टेस्ट सीरीज़ ले लो और आपने जो थ्योरी पढ़ रखी है तो उस पर विश्वास रखो और उसको 2-3 बार रिविजन करने के बाद टेस्ट सीरीज़ लगाओ। बाकी हिंदी का मैंने कोई कोर्स नहीं ले रखा है, साथ ही मैं हिंदी में सरस्वती पांडे की बुक से पढ़ रही हूँ। और आप लोग भी विश्वास करके उस बुक को पढ़िए और ढंग से पढ़िए, क्योंकि पेपर इतना ना कोई हाई फाई आने वाला है और न कोई मतलब कि नॉर्मल सा आने वाला है। तो मतलब जो उसमें दे रखी है, अगर उसको ही हम ढंग से पढ़ने लग जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन पक्का है। फ़िलहाल मैं अपना रिवीजन भी कर रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ, क्योंकि उत्तराखंड के बहुत सारे टॉपिक मेरे छूट रखे हैं अभी, तो उनको कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। और साथ ही मैं थोड़ा बहुत रीजनिंग भी छोड़ रखी है। रीजनिंग थोड़ा बहुत, बहुत ही ज़्यादा रीजनिंग छोड़ रखी है, लेकिन रीजनिंग का क्या है कि मैं जानबूझ के थोड़ा डिले कर रही हूँ, ताकि मुझे परीक्षा के टाइम पे वो उसको मैं करती रहूँ। और बाद मैंने वो बोल ही रखा कि 15 जुलाई के बाद हमारा सिर्फ रिवीजन का टाइम है, तो तब तक के लिए जितना हो सके अपना मैं मतलब मैटर समेट रही हूँ और साथ ही मैं अपनी तैयारी को कर रही हूँ। तो कल मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं स्कूल ज्वाइन करूँ या ना करूँ, तो मैं आप में से बहुत सारे व्यूअर के अच्छे अच्छे कमेंट आए और मुझे अच्छा से सजेशन दिया। किसी ने बोला करो, किसी ने बोला नहीं करो। तो मैं मैंने भी वहाँ स्कूल में बात की थी, लेकिन बहुत सारे मैंने अपने रिलेटिव से भी बात की थी, जो मतलब मेरे दोस्त थे, कुछ रिलेटिव थे, तो उनसे बात की तो सबका एक ही वो था कि फ़िलहाल पेपर तक स्किप कर दो। तो मैंने फ़िलहाल स्कूल में बोल दिया है कि पेपर तक मैं नहीं आ सकती हूँ। पेपर के बाद अगर आपके पास सीट रहती है तो मैं फिर आ जाऊँगी, लेकिन पहले, उससे पहले नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि इससे पहले कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारी मेहनत की है अपने हिसाब से। और वो ऐसा ना हो कि 1 या 1.5 महीने के चक्कर में मैं पूरा उसको ले डूबूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल में बहुत सारा बिजी मैंने होता है। जो स्कूल में वर्किंग है, मुझे कमेंट भी आई, जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे मेरे व्यूअर के, तो उनके भी आए कि स्कूल में जो वर्क होता है बहुत ज़्यादा होता है और उससे आप अपनी पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते। तो मैं बिल्कुल इस टाइम को कुछ रुपयों के लिए, और उस टाइम को मैं गंवाना नहीं चाहती हूँ। तो फ़िलहाल मैं एक वो था कि स्कूल जाने का मुझे लग रहा था कि मैं करूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, हाँ सही बोल रहे हैं। तो मेरा वो डाउट हो रहा थोड़ा, करूँ कि ना करूँ कि ना करूँ, कि मतलब कि बाद में जुलाई के बाद सीटें फुल हो जाती है तो स्कूल में बाद में वैकेंसी नहीं रहती है। तो फिर मैंने स्कूल में बोल रखा कि जब भी सीट खाली होगी तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तो आप बोल सकते हैं। साथ ही मैं कुछ और स्कूल में भी रिज्यूम डाल दूँगी, तो उससे भी अपना बेनिफिट बनता चलेगा। फ़िलहाल मैं आप कल यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है और गर्मी से बुरे हाल हो रहे हैं, मतलब कि आदमी क्या ही करे इस गर्मी में। तो मैंने फिर इस वजह से भी डिसीजन लिया कि भाई अभी ऐसे भाग दौड़ रहेगा, क्योंकि स्कूल का टाइमिंग आप लोगों में जो स्कूल जाते हैं उनको पता ही है कि सुबह
कम से कम 7:30 बजे से और 1 डेढ़ बजे तक या 2 बजे तक स्कूल में जो है रहना ही रहना पड़ता है। और इतना मैं वहाँ रहूँगी तो मेरी जो है मेंटली मैं थक जाऊँगी, तो मैं कभी पढ़ाई करूँगी। ये मैंने अपने दोस्तों से भी सजेस्ट किया, तो उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया कि फ़िलहाल के लिए स्कूल को बिल्कुल ही तुम स्किप कर दो, इस बारे में बिल्कुल सोचो भी मत। तो फ़िलहाल मैं वही कर रही हूँ कि इस विषय में बिल्कुल सोचना मैंने बंद कर दिया है। और कल से माइंड बहुत सारी उथल-पुथल चल रही थी। ये होता नहीं कि आपको एक कहीं से एक जॉब ऑफ़र आती है, और चाहे वो छोटी जॉब है, बड़ी जॉब है, पैसा कम है, ज़्यादा है, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन आपको कुछ सीखने को मिल रहा है एक ऐसे संस्थान में जहाँ कि आप जाना चाहते हो ज़िंदगी में, लाइफ़ में, और वहाँ से आपको ऑफ़र आता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जैसे एलटी में ही सिलेक्शन हो गया है। तो मतलब एक वो खुशी सी मिली कि मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, बच्चों से रूबरू होंगे और बच्चों को पढ़ाऊँगी। तो ऐसा लगा कि मेरा एलटी में ही सिलेक्शन हो गया है। तो भगवान करे कि मुझे ये एक अनुभव सा मिला, और ये अनुभव मुझे पूरा मतलब मिले और मेरा एलटी में सिलेक्शन हो। और उसके बाद मैं इसी निर्णय पे पहुंची हूँ कि फ़िलहाल के लिए जो है इसको स्किप किया जाए। तो फ़िलहाल के लिए स्कूल को मैंने अभी कर दिया। फ़िलहाल के लिए टाटा बाय बाय, क्योंकि बहुत जल्द मैं स्कूल को मिलूँगी फिर से, यानी जिसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। और आप लोग भी अपनी तैयारी कीजिए। और साथ ही में जो है जो लोग स्कूल जा रहे हैं तो उनके लिए सैल्यूट है भाई। मैंने तो 50 बार सोचा कि क्या करूँ, क्या ना करूँ, क्या ना करूँ, लेकिन जो लोग स्कूल जाने के बाद भी पढ़ाई कर रहे हैं इतना सारा, तो उनके लिए सच में सैल्यूट है। कि मतलब कि वो इतना सारा कर रहे हैं, उसके बाद भी पढ़ाई कर रहे हैं, हर उसमें मतलब कि ये रह रहे हैं कि फिट रह रहे कि हाँ हमें ये भी करना है, वो भी करना है। पर मैं थोड़ा उसमें इसलिए भी पीछे हट गई क्योंकि पहले से होती तो ठीक था, लेकिन बीच में अब एग्ज़ाम के लास्ट मंथ में जाना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने वो चीज़ें फ़िलहाल के छोड़ दी हैं। तो जो भी होगा, ये मेरे एकेडमी के नोट्स हैं जो मुझे वहाँ से मिले हुए थे। मतलब ये नोट्स में से हैं जो मैं पेपर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में मिले हुए हैं, और इनको मैंने पीडीएफ ली थी। तो इससे जो है अभी कुछ क्वेश्चन आंसर कुछ टाइम बाद लगाऊंगी। तो फ़िलहाल के लिए इतना, मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में। और यहाँ पे देखो सानवी को बहुत सारा होमवर्क छूट रखा था, उसको भी कराना है। साथ में सानवी को काम कराना है, पढ़ाई करानी है, बहुत सारा कुछ कराना है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा जो है इस डिसीज़न लिया फ़िलहाल के लिए इसकी। दैट्स इट। तो आज के लिए इतना, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी।